Hello students, today we are going to discuss another topic and which is quite important. As in our previous lecture we have talked about a lot of on the topic electric potential difference and from where it came. लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में काफी कुछ आइडिया मिल गया। ठीक, अब हम ये करना क्या चाहते हैं, इस वाली वीडियो में हम क्या करना चाहते हैं, हम उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। यानी पोटेंशियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मैंने लाइट अभी बंद कर रखी है क्योंकि बोर्ड आपको क्लियर दिखता नहीं है, तो मैं दिखूं ना दिखूं फिजिक्स दिखनी चाहिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट रादर टू सी मी। तो अभी आप केवल बोर्ड पर समझिए जो मैंने डायग्राम बनाया है। मैं थोड़ा सा काला दिख रहा हूँ तो उस पर कोई गौर मत करिए, आप इस डायग्राम को देखिए। हमारा मकसद क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना। किसका लाइन इंटीग्रल? इलेक्ट्रिकल फील्ड का। ठीक, तो अब ये लाइन इंटीग्रल क्या बला है, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये लाइन इंटीग्रल क्या है। ठीक, तो इंटीग्रेशन आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन हम लाइन इंटीग्रल जरूर आपको अभी बताएंगे जब हम इसको डिराइव कर लेंगे, पहले नहीं बताएंगे। दूसरा कि यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो चीजें आपके पास पहले से है। क्या है? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे बताएं। आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे, उनको ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, दूसरा ये आप लाइनें देख रहे हैं, ये इक्वली स्पेस्ड है, तो एक आइडिया क्या मिल गया कि ये जो फील्ड है ये यूनिफॉर्म फील्ड हो गई। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट कहीं भी हो इस फील्ड पर, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, सेम है। तो ये चीजें आपको यहीं से इस डायग्राम से समझ में आ गई। अब हमें चाहिएगा पोटेंशियल। ठीक, तो पोटेंशियल से पहले हम ये शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहां से। तो आई कहां से भाई, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग स्पेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइट ऑन करो, दिख रहा होगा। चलिए, तो किसी भी चार्ज के सराउंडिंग स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहीं कोई चार्ज रखा है, सोर्स चार्ज, उसने ओरिजिनेट की है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम उस सोर्स चार्ज पे अभी नहीं जा रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी स्टैटिक चार्ज प्लस क्यू की वजह से, जिसको टेस्ट चार्ज कहा है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल आप जानते हैं, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द फील्ड। इन्फिनिटी से किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने में जो हम वर्क डन करते हैं, जो काम करते हैं, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर होता उस चार्ज की, उस चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज, जिस पर हम ये टेस्ट करने वाले हैं। ठीक, अब ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव था, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। ठीक, तो अब बात समझिए, पोटेंशियल के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज था, उसको फील्ड में दो पॉइंट है ए और बी, और हम ए से बी तक उस चार्ज को मूव कराना चाहते हैं। तो हम ए से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। ये सड़क है, सपोज आप लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं, तो आप ऐसा तो है नहीं कि सर से उठे और सर से कानपुर में गिर पड़े। यू हैव टू फॉलो ए पाथ। तो वो रास्ता हमारा क्या है, ए से बी जाना चाहते हैं। इस सड़क पर चलेंगे, इस सड़क पर चलेंगे तो इसके स्मॉल डिस्टेंसेस को कवर करते हुए हम ए से बी तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो स्मॉल पाथ को हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, अब समझते रहिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये हो गया टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स कितना होगा? आप लोगों ने क्या पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, QE पढ़ा है ना। और हमारे पास चार्ज कैसा है, टेस्ट चार्ज कैसा है, Q0, तो Q0 लगा दिया हमने।
अब देखिए फील्ड इस डायरेक्शन में है एंड यू आर सपोज टू मूविंग दिस चार्ज अगेंस्ट द फील्ड डायरेक्शन। आप फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आप उसको पुश कर रहे हैं, कहाँ? अगेंस्ट द फील्ड डायरेक्शन। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, हम इधर क्यों जा रहे हैं, हम उधर न चले जाएं? आना चाहिए दिमाग में सवाल कि हम यहाँ इस डायरेक्शन में जाने के बजाय यहाँ ये ले लें, यहाँ भी ले लें, हम इधर चले चले। तो माय डियर, चलना आपको फील्ड के अगेंस्ट ही है, और फील्ड के अगेंस्ट जब चार्ज चलेंगे आप, तो वो जो आप वर्क डन करेंगे इन पुशिंग द चार्ज against the direction of the field, that will be stored in the form of potential energy of the charge। फील्ड के अगेंस्ट काम करेंगे। जैसे ये डस्टर कोई ग्राउंड पे पड़ा है और हमने इसको उठा लिया, तो हमने किस फील्ड के अगेंस्ट काम किया है? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब इसको उठा लिया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई ग्रेविटेशनल, और जिसको छोड़ेंगे भाग लेगा ये, ठीक है। और इसका अनुभव हमने कब किया? जब हम इसको फील्ड के अगेंस्ट ले गए, तो फील्ड के अगेंस्ट ले जाएंगे। दूसरा आप सोच सकते हैं सर हम यहां पर क्यों, इस तीर से शुरू करें अपनी जर्नी। तो एक कहावत है ना, डोंट कैच द फायर, उड़ता हुआ तीर नहीं पकड़ना चाहिए। इसलिए हम कहाँ है? फील्ड के अंदर है, यहाँ नहीं होंगे यहाँ, ठीक है। हम कहाँ है? फील्ड के अंदर। और ये फील्ड कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। चार्ज की फील्ड कहाँ तक होती? इन्फिनिटी तक होती। ये बात याद रखिएगा, तीर पे बैठने का शौक मत पालिएगा, अंदर रहिएगा, ठीक है। आप समझिए, इस चार्ज पर लग रहा है फोर्स QE, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम अभी सिंपल सी मैथ फिजिक्स का फार्मूला लिख रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो फोर्स है ये कैसा है? रिपल्शन का, अगेंस्ट द फील्ड लगा रहे हैं, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? माइनस Q0 इंटू E, ठीक है। दिस वर्क इज डन, दिस फोर्स इज ऑन द चार्ज ड्यू टू रिपल्शन। तो ये हो गया माइनस Q0 इंटू ई, तो फोर्स हो गया हमारा माइनस Q0 इंटू ई। अब हम एक बार में यहां से कूद के तो आ नहीं जाएंगे, वी हैव टू ट्रेवल ऑन द रोड। हम इस पाथ पर फील्ड लाइन के अलांग चल रहे हैं, तो छोटी छोटी डिस्टेंसेस से हम ए से बी तक पहुंचेंगे। तो वो स्मॉल वर्क डन हम पहले निकालते हैं, स्मॉल के लिए DW लगा दे रहे हैं, तो उसके लिए हमने कहा एक शॉर्ट डिस्टेंस हमने DL चली, वो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या था? DL। और टोटल अगर वर्क डन निकालना होगा तो स्मॉल वर्क डन, जैसे हमने कहा A से B का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो हमने उसको एक एक के टुकड़ों में तोड़ लिया, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो जब हम इंटीग्रेशन करके ऐड कर देंगे तो हमें उस टोटल पाथ लेंथ यानी 5 किलोमीटर मिल जाएगा। तो ऐसे ही इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, किस लिमिट से, किस पाथ से? A से B तक, तो हमें वो टोटल वर्क डन यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए बेसिक समझने बहुत जरूरी है, कहाँ से आ रहे हैं। फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है स्टूडेंट्स के पास कि ये फोर्स निगेटिव कैसे हो गया। एक तरीका यही है कि हमने अगेंस्ट द फील्ड काम किया। अगेंस्ट द फील्ड को आप समझ लीजिए, इट इज लाइक टू गो टू द माउंटेन्स, यू आर क्लाइंबिंग अप हिल। आप पहाड़ी के ऊपर जब चलते हैं और नॉर्मल फ्लैट ग्राउंड पे चलते हैं, तो जब आप पहाड़ पर चलते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? ज्यादा वर्क डन करते हैं, जल्दी थकते हैं, मेहनत करते हैं। तो ऐसा ही है, अप हिल जाने जैसा है यहाँ पर, और नॉर्मल सड़क पर अलग। तो यहाँ वर्क डन जो है नेगेटिव में लेंगे, ठीक। दूसरा, तो ये टोटल वर्क डन अब हम निकालने जा रहे हैं। हमारे पास फोर्स ऑन चार्ज क्या था? Q0 into E माइनस का, वर्क इज डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ। और दूसरा टोटल वर्क डन हमारे पास क्या आ गया? DW A से B, DW इज इक्वल टू माइनस, बाहर ले लिया हमने, A to B Q0 E डॉट DL। दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट है, और मैंने अभी जो है इसमें वेक्टर नहीं लगाया है DL में, E में, तो आप जो है समझिए ये अंडरस्टूड है, मैंने लगा लिया। अब ये टोटल वर्क, अब टोटल वर्क डन निकालने A से B तक, तो उसको हमने कह दिया W फॉर AB, ठीक है। W फॉर AB, ये इसको यहां ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसको अभी छेड़ेंगे नहीं,
क्यों नहीं छेड़ेंगे, समझिए हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का, एल का मतलब लाइन समझ लो, लेंथ। अभी बताएंगे लाइन इंटीग्रल के बारे में डिटेल में, अभी इसको डिराइव करते हैं, इसको अब छेड़ना नहीं। अब यहाँ चलिए, ये क्या है, दिस इज द टोटल वर्क डन इंक्रीज है, इसमें टोटल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी, ऑफ प्लस क्यू नॉट, ये टोटल इंक्रीज है पोटेंशियल एनर्जी का। अब वर्क डन का फार्मूला पोटेंशियल के टर्म में, W बराबर क्या पढ़ा होगा आपने, Q इंटू वी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो वर्क डन किसके लिए है, इस टेस्ट चार्ज के लिए, तो सारा ऑपरेशन किस पर लगेगा, Q नॉट पे, और 2 पॉइंट पर है, तो A पॉइंट पर पोटेंशियल हम मान लेते हैं कि वो VA है और B पॉइंट पर VB है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो जो नेट हमारा पोटेंशियल होगा, या जिसको हम कहें डिफरेंस, अब हम पोटेंशियल ना कह के क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों, वी आर गोइंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इन द फील्ड, किसी फील्ड में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, W इक्वल क्यू नॉट वी। A पर अगर हमने कहा जो वर्क डन है वो A है, जो W है उसका फार्मूला है क्यू नॉट इंटू वी, ए सफिक्स लगा दिया, और B पर यही फार्मूला हो जाएगा वर्क डन का, क्यू नॉट इंटू वी बी। तो नेट वर्क डन कितना बना यहां से यहां तक जाने में। तो आप कहेंगे सर इसको माइनस करिए, इसको W1 मान लेते हैं, इसको W2 मान लेते हैं। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा इससे माइनस करें कि इससे माइनस करें, तो हम हमेशा कहेंगे कि फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे। आपने एक एक जोड़ा है तब आप यहां पर पहुंचे हैं, यानी ये आपसे पहले से बड़ा है। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो बड़े से छोटा घटाते हैं, यानी यहां क्या हो जाएगा, W ए बी क्यू नॉट बी बी माइनस क्यू नॉट बी ए। उधर का बोर्ड दिख रहा होगा क्लियर, ना दिख रहा हो तो एक बार लाइट अभी मैं बंद करूंगा, आप लोग क्लियरली देख लीजिएगा, क्यू नॉट इंटू वी ए। और इधर भैया क्यू नॉट बाहर ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बदलने वाला नहीं है, इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है। देखो डेरिवेशन 3 लाइन में हो गया, बट इसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी है, जो चीजें हैं, जो बेसिक्स है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन तो 3 लाइन में हो गया, मैं तो 2 लाइन में कर सकता हूँ। क्यू नॉट कॉमन होके उड़ गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर A टू B डॉट dl। दिस इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक आप लोग लाइट बंद करो एक बार, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। दिस इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अभी तक आप ये सुनते आए थे कि टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वही पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, वो तो था ही। क्या हम बिना इस टेस्ट चार्ज के पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सारा डेरिवेशन दिया इसी प्लस क्यू नॉट ने है, लेकिन अंत में जो फाइनल डेरिवेशन आया उसमें क्यू नॉट कहीं आपको दिख रहा है? नहीं दिखेगा। यानी द पोटेंशियल डिफरेंस इज एग्जैक्टली द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ओवर द पाथ ए बी। जिस रास्ते से चले हैं ए से बी तक, उसका जो इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रल है, वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कौन सा चार्ज किधर को मूव करा रहे थे आप। प्लस क्यू नॉट जिसको मूव किया था वो कहीं डेरिवेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन इंटीग्रल क्या बना है। नोट नंबर 1, अब मैं लाइट जला रहा हूं, देखिए पहला नोट ये निकल के आता है। यहां से मैं 2-3 चीजें आपको डिफाइन करूंगा। लास्ट वाले जो है टॉपिक में मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसके इंपॉर्टेंस में के ऊपर बात करी थी, उसको थोड़ा सा इससे जोड़ूंगा। अभी देखिएगा, एक ही टॉपिक से 3 टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। समझिए बात को।
अब ये लाइन इंटीग्रल क्या, देखिए दिस डेरिवेशन इन्वॉल्व्स द डॉट प्रोडक्ट, किसका, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डीएल। ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, ई और डीएल का, along a certain direction, along a path, और वो पाथ कौन है, along a line कह लें, पाथ कह लें, डायरेक्शन कह लें, और वो लाइन क्या है, ए बी। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। हियर ये लगा है आपके ऊपर इंटीग्रेशन ओवर द पाथ ए और बी। यहां पर ये जो इंटीग्रेशन है ओवर ई डॉट डीएल, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसे सारे वर्क, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल सम। ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, तो वो और इस सब का समेशन रिप्रेजेंट करेगा along the path AB। इसलिए हम इसको कहते हैं along the path कहें या लाइन कहें, इसलिए ये चीज कहलाती है लाइन इंटीग्रल। पहला नोट तो ये निकल के आता है। दूसरा, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी जो लाइन इंटीग्रल है वास्तव में किसके इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि लास्ट टर्म पे या इससे पहले भी कहीं फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जिसको कूलम्बियन फोर्स भी कहते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो F होता है, ये हमेशा कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि बॉडी को किस पाथ से ले जाया गया है, वो केवल बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। अब फिर से चलते हैं उसी डायग्राम पे, तो वही उड़ता हुआ तीर। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने ये सीधा सीधा क्यों रास्ता लिया ए से बी जाने में, है? हमने क्यों सीधा सीधा लिया, हम ए से बी तक जाने में इधर जाते ऐसे जाते, घूम घूम के जाते, तब यहां पहुंचते। तुमसे कोई कह दे कि तुम्हें लखनऊ से कानपुर जाना है, तो जरूरी है सीधे सीधे जाओ, कन्नौज जाओ, इलाहाबाद जाओ, दिल्ली जाओ, फिर कानपुर आओ। लेकिन तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन तो नहीं बदलेगा, वो कानपुर पहुंचना है। तो ऐसे ही यहां है, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन डजंट डिपेंड अपॉन द path followed by the body, it only depends upon the initial position and final position। तो उस पाथ का कोई रोल नहीं है यहां पर, केवल किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल जर्नी का पॉइंट क्या है और हमारा डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, यू आर फ्री टू गो along any path, but electrical force being conservative, so this implies also here कि ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप ए से बी तक जाने में कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये केवल इस बात पर डिपेंड करेगा ए और बी की पोजीशंस कहां है। ठीक, दूसरा, इस डेरिवेशन से एक चीज और क्लियर हो गई कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स की। This is the property of potential difference is the property of 2 points. One is initial and another is final. Of 2 points in the electrical field, not of the test charge plus Q naught being moved. उस चार्ज पर ये बात डिपेंड नहीं करेगा जिस चार्ज को हमने फील्ड में मूव किया है। तो डेरिवेशन जो है माय डियर स्टूडेंट्स 3 ही लाइन का है, लेकिन है बहुत सही चीज। अब लास्ट टर्न पे हमने एक चीज बताई थी, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया था। इसके पहले वाली वीडियो आप लोग देखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसका इम्पोर्टेंस। उसमें इक्विपोटेंशियल में हमने एक चीज शायद स्किप कर दी थी या बताया नहीं था, नोट रख लीजिएगा कि जो पॉइंट चार्ज होता है वो हमेशा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट करता है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जो लाइन चार्ज होंगे
वो हमेशा सिलेंड्रिकल। ये मैंने लास्ट वीडियो में बोर्ड पर लिखा था लेकिन मैं बोला नहीं था, मैं भूल गया, स्किप हो गया था। सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आते हैं। एक ऐसी सरफेस जहां पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, और जो वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इट इज ऑलवेज जीरो। ठीक, अब समझिए बात को। वर्क डन इज जीरो। वर्क डन कहां से आया था? यही तो आया था वर्क डन। ये हमने क्या लिखा था? अभी अभी हमने बोला कि ये दिस रिप्रेजेंट्स द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हमारा क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। और इक्विपोटेंशियल केस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में जो ये वैल्यू होगी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है कोई, ठीक है, और इसके दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज इतना है, तो हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल पर होती है। तो इस बात को मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो ये बात यहां से प्रूफ होती है। कैसे? देखिए, एक ही डेरिवेशन से कई सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। हमने कहा अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन क्या होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। तो अगर यहां पर हम जीरो रख दें तो हमें क्या मिलेगा? बोलिए। हमें मिल जाएगा जीरो इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डीएल। ठीक, दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अब ए बी भूल जाते हैं, अभी हम ऐसे लिख देते हैं ई डॉट डीएल। डीएल है लाइन इंटीग्रल, इसका मतलब कोई सर्टेन बात है, जीरो। दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या है? 90। क्यों? ए डॉट बी खोलोगे, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, और कॉस की वैल्यू किस पे जीरो होती है? 90 पे। यानी उन दोनों के बीच, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल क्या होता है? जीरो होता है। एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और वो ये पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर के आखिरी में बोला था, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर एक थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आप लोग देखते रहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने सजेशंस दीजिए। थैंक यू।